पापा, ये गिलास यहाँ टेबल पर नहीं अंदर सिंक में रख कर आइए। अभी अमृता ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी। उसे ये सब फैला हुआ पसंद नहीं है। और आप अपना ये अखबार, चश्मा और दवाइयाँ भी यहाँ से हटा लीजिए। ड्राइंग रूम साफ सुथरा होना चाहिए। मैं अमृता के लिए कॉफ़ी बना देता हूँ। अरुण ने मोहन जी से कहा और अपने काम में लग गया। मोहन जी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। बेटे के बुलावे पर उसी के शहर में आ गए थे ताकि अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज हो सके। इलाज चल ही रहा था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी जो समय पर लेनी थी। उनकी पत्नी सविता जी तभी अब कमरे में आई और सारा कमरा साफ करने लगी। कहीं कुछ रह गया तो बहू कल की तरह फिर से गुस्सा करेगी। गिलास खुद ही उठाकर अंदर रख आई। अरुण, तेरे पापा और मेरे लिए भी चाय चढ़ा दे। मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है। उन्होंने कॉफी बना रहे बेटे से कहा। अरे मम्मी, अभी तो आप दोनों ने चाय पी है और फिर से चाय चाहिए। थोड़ा नियंत्रण में रहना सीखिए। क्या बार बार चाय पीना। बेटे, अरुण के मुंह से ये सब सुनकर सविता जी हैरान रह गई। वो तो बेटे के घर को अपना घर समझकर रहने आई थी, पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि यह घर उनका नहीं है। वो तो यहाँ बस मेहमान हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी और चाय भी नाप तोल कर दी जाती है। अपने गांव के घर में वो कभी भी चाय पी लेती थी, मनमर्जी से कुछ भी खा लेती थी, पर यहाँ तो बेटे के घर में उन्हें बहुत सोच समझकर बोलना पड़ता है। मजबूरी में यहाँ आई थी वो। और मोहन जी अच्छे भले गांव में रह रहे थे। अचानक से मोहन जी की तबीयत बिगड़ने लगी। गांव के डॉक्टर को दिखाया पर वो दवाई ज्यादा काम ना कर सकी। अरुण को बताया तो उसने गांव से शहर आने को कहा, क्योंकि गांव में इलाज की सुविधाएं नहीं थी। सविता जी जैसे तैसे मोहन जी को शहर ले आई। वहां डॉक्टर को दिखाया तो काफी महंगा इलाज बताया। मम्मी, आपके पास पापा के इलाज के पूरे पैसे हो तो मैं आगे बात करूं, वरना देख लीजिए। अरुण ने बिना किसी संकोच किए बोला। अपने आंखों में आंसू रोकते हुए उन्होंने बेटे के हाथ में फसल से आए पूरे पैसे रख दिए। तब जाकर अरुण ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया और इलाज शुरू करवा दिया। सविता, यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा यहाँ मन नहीं लगता। मुझे यहाँ क्यों ले आई? ये बेटे का घर है, हमारा नहीं। मोहन जी बोले जा रहे थे। आप चुपचाप बैठे रहिए। अब ये डॉक्टर की दवाइयाँ कुछ कम पढ़ी लिखी को तो समझ आती नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे भी बेटे बहू रखे रह लो, इलाज होते ही यहाँ से चले जाएंगे। वो दिलासा दिलाते हुए बोली। अमृता अपने ऑफिस से आ चुकी थी। अमृता बहुत ही नकचिड़ी और गुस्से वाली लड़की थी, जिसे ना अपने सास ससुर की परवाह है और ना ही घर की परवाह है। उसके आते ही अरुण ने उसे कॉफी दी और अपने ऑफिस के काम में लग गया। सविता जी डायबिटीज की मरीज थी। उन्हें हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। शाम हो गई थी और अभी तक खाना बनाने वाली नहीं आई थी। उन्हें भूख लग रही थी। सविता जी को वहाँ कुछ भी करने की इजाजत नहीं थी। सविता, मुझे पता है तुझे भूख लग रही है और आज रोटी बनाने वाली नहीं आई है। चलो अपने घर ही चलते हैं। बेटे के घर में तो हमारी भूख प्यास और हमारी कोई कदर ही नहीं है। तभी अरुण कमरे में आता है और कहता है, अमृता और मुझे एक पार्टी में जाना है, तो सुबह की रोटी बनी रखी है, वो खा लेना। मैंने अचार निकाल कर रख दिया है। लेकिन तेरे पापा तो हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए दलिया बनाना होगा। सविता जी की बात को अनसुना करते हुए अरुण और अमृता पार्टी में चले गए। सविता जी ने डब्बे में देखा तो वो 2 पतली सी पापड़ सी रोटी पड़ी थी। उन्हें तो इस तरह ठंडी रोटी खाने की आदत नहीं थी। उन्होंने हिम्मत की और मोहन जी के लिए दलिया बना दिया। उन्हें दलिया खिलाकर दवाई दे दी, फिर खुद ने वो रोटी खा ली। सामान ऊपर से उतार तो दिया, पर उनसे दोबारा रखा नहीं गया। रात को दोनों देर से आए और सो गए। सुबह तेज आवाज से उसकी नींद खुली तो वो सीधा उठकर बाहर आई। मम्मी, आपने किसकी इजाज़त से दलिया बनाया और पूरी रसोई बिखरा दी? सविता जी समझ गई, उनका बेटा बहू की जुबान बोल रहा है, क्योंकि बहू को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती है, बेटा ही कह देता है। आज सविता जी से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी।
हाँ पता है, ये तेरा घर है। ये बात अलग है कि ये तेरा फ्लैट तेरे पापा ने अपनी ज़मीन बेचकर तुझे दिलाया था। इस घर में हमारा कोई हक नहीं है। हमें तो इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी मर्जी से अपनी पसंद का कुछ बनाकर खा सके। तेरे घर में हम दोबारा चाय नहीं पी सकते। ये बात और थी कि जब तू छोटा था तो तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तुझे खिलाने को तेरे पीछे दौड़ा करती थी। तेरे इतने नखरे उठाए थे। मैं हमेशा तेरे चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी। तेरे घर में तेरी पत्नी को हमारा बिखरा सामान पसंद नहीं है, और बचपन में जहाँ तेरे खिलौने हमेशा बिखरे रहते थे, तेरी किताबें पेंसिल पूरे घर में फैले रहते थे। तेरे घर में तू अपने हिसाब से रह सकता है, तेरी पत्नी रह सकती है, पर तेरे माता पिता को तेरे घर में खुश रहने की इजाज़त नहीं है। तेरा घर तो हमारे लिए जेल है, जहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने गांव में फ़ोन करके तेरे चाचा को बुला लिया है। हम दोपहर को ही अपने घर चले जाएंगे। ये तेरा साफ सुथरा घर तुझे ही मुबारक हो, और तेरे पापा का इलाज भी मैं खुद शहर में आकर करवा लूंगी। अब तो मैं जान गई हूँ, तेरा घर तू अपने पास ही रख। हमारे पास ईश्वर की कृपा से गांव में घर है, जहाँ हम अपना बुढ़ापा काट लेंगे, पर तेरे घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। तेरे बीमार पिता को तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि गिलास सिंक में रखना? अभी वो बीमार है। गिलास और सामान तू भी तो अंदर रख सकता था, पर तुझे तो अपनी पत्नी की सेवा से फुर्सत मिले तो हमारे लिए कुछ करेगा। अरुण को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। सविता जी अपने पति मोहन जी के साथ अपने घर चली गई। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।